मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसा लोग कह रहे हैं, कर ली तो कर ली। दोस्त लोग कह रहे हैं वो कई महीने से डिप्रेशन से पीड़ित थे। दोस्त लोग कह रहे हैं तो सही होगा। सिर्फ 34 साल की उम्र में अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान, मौज मस्ती, मुंबई की चमक दमक वाली जीवन, गर्लफ्रेंड्स, पैसा, स्टारडम, जो चाहे वो पाए। उसके बाद जब एक संघर्ष शुरू हुआ, या हो सकता है, और फिर तुरंत आत्महत्या। क्या ये सही है? क्योंकि यही सबसे आसान उसको लगा। जी लिए जितना जीना था और चले गए, एक झटके से सब कुछ छोड़कर, अपने सपनों को तोड़कर, कई उम्मीदों को ठोकर मारकर। जी हाँ, सब कुछ खत्म कर लिया सुशांत ने, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ बचा है। आइए पटना चलते हैं, जहां उनके पिताजी रहते हैं, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, जीने के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के सपनों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने गर्व के लिए, लेकिन कभी आत्महत्या करने की वो नहीं सोची। उन्होंने अपने बेटे को खूब अच्छे से पाला पोसा, बढ़िया शिक्षा दी, इंजीनियरिंग कराया, लेकिन नौकरी के लिए बाध्य नहीं किया। बेटे को तो हीरो बनना था, साथ खड़े हो गए, क्योंकि सुशांत से बड़े उनके पिता के सपने थे। जीवन भर साथ निभाने का वादा करके आए अपनी पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। उस बूढ़े बाप ने धीरे धीरे अपनी बेटियों की शादी कर दी। एक बेटी ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन वो बूढ़ा टूटा नहीं, संघर्ष करता रहा। अपने संघर्षों के बावजूद वो जी रहा है। बीवी साथ नहीं थी, लेकिन वो जी रहा है। एक बेटी ने साथ छोड़ दिया, लेकिन वो जी रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में एक सपना था, बेटे को कामयाब होते देखने का सपना। संघर्षों सदा लड़ा वो बाप। उसे पैसे की चाह नहीं थी। उसका धन उसका बेटा था, उसका सपना उसका बेटा था, उसका घर उसका बेटा था, उसका स्वाभिमान उसका बेटा था, उसका मनोबल उसका